नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कथा वर्ल्ड पर। अगर आप मुंबई से केदारनाथ यात्रा का इस साल प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरी गाइड है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कहां रुकना है, ट्रैक कितना कठिन है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 4 दिन की दिव्य केदारनाथ यात्रा। डे 1 जो कि रहेगा हमारा मुंबई से देहरादून के लिए। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह मुंबई से देहरादून के लिए फ़्लाइट लें और कोशिश करें कि आपको अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट मिले, जिससे कि आप 10 से 11 बजे के अंदर देहरादून एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं। एक बार आप देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गए, उसके बाद शुरू होता है 7 से 8 घंटे का सुंदर पहाड़ी का गुप्तकाशी या सीतापुर की ओर जाने का सफ़र। देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, यह रूट रहेगा आपका केदारनाथ पहुंचने के लिए। जैसे ही आप देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे या फिर आप ऋषिकेश, दोनों ही जगहों पे आपको अलग अलग कैब्स और बसेस के ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपको गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग तक छोड़ते हैं। क्योंकि रास्ता थोड़ा कठिन और पहाड़ी वाला है, तो कोशिश करें जितना जल्दी आप ले सकें और जितनी अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी मिले। वहाँ पर कई सारे अलग अलग पैकेज मिलते हैं। अगर आपको चारों मिनी धाम करने हैं, जो कि है अपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, या फिर सिर्फ केदारनाथ का करना है, तो हर एक पैकेज के अलग अलग प्राइसिंग रहता है। आप वहाँ पर थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे ही आपकी यात्रा शुरू होगी, आपको रास्ते में गंगा नदी के दर्शन, पहाड़ों के अद्भुत दृश्य और अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम भी देखने को मिलेगा। यह सारे नज़ारे आपको अलग ही शांति देंगे। इसके बाद आपका कैब वाला आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप करेगा, क्योंकि बाहर की आई हुई गाड़ियाँ सोनप्रयाग से आगे नहीं जाती हैं। अगर आप सही समय पे सोनप्रयाग पहुंच गए, जो कि है शाम के 5-6 बजे से पहले, तो आपको गौरीकुंड जाने का चांस भी रहेगा, क्योंकि गौरीकुंड का रास्ता और भी पतला और सकरा है, इसलिए वहाँ पर अंधेरे में गाड़ियाँ कम चलती हैं। तो अगर आप सही समय पर सोनप्रयाग पहुँच गए तो आप गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, जो कि आपके लिए और बेटर ऑप्शन है। अगर कोई भी व्यक्ति सोनप्रयाग में स्टे करना चाहता है, वहाँ भी स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। कई सारे होटल, छोटे बड़े हर तरीके के होटल और खाने पीने की व्यवस्था है, जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो वहां से आप अगले दिन सुबह सीधे ही नहाकर यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे कर रहे हैं तो आपको सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर रेडी होकर फिर आपको पहले गौरीकुंड पहुंचना रहेगा और वहां से ही फिर आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। तो ये था अपना डे 1। डे 1 में आप या तो सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुँचकर अपना होटल लेके स्टे करें और आराम से अपनी नींद करें। फिर हमारा शुरू होता है डे 2, जो कि है केदारनाथ का ट्रैक शुरू होगा आपका गौरीकुंड से। सुबह जल्दी 1-1:30 से 2 बजे के बीच में आप उठकर गौरीकुंड में स्नान कर सकते हैं। गौरीकुंड का पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता है, तो वहाँ ठंड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के आप बाबा केदारनाथ के ट्रैक की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ट्रैक शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट सामान जो हमें ले लेना चाहिए, जैसे कि यह काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर है जहां ऑक्सीजन थोड़ा कम भी रहता है। वहाँ छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, जो कि जिसका साइज़ हमारे मॉर्टिन और हिट की जो बोतल आती है उसके बराबर रहता है, और ये काफ़ी वजनदार नहीं रहते, तो एक आप कैरी कर सकते हो। एक काफ़ी अनयूजुअल सामान है जो देख के तो उतना यूज़फुल नहीं लगता, बट जब आपकी यात्रा शुरू होगी तो वो सबसे यूज़फुल सामान रहता है। वो है आपके सॉक्स कवर। वहाँ पे छोटी छोटी पॉलीथीन साइज़ के सॉक्स कवर मिलते हैं, जो कि हम अपने सॉक्स के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि चलते हुए रास्ते में आपको बहुत सारे झरने मिलते हैं जहाँ से काफ़ी तेज़ पानी बहता है, और अगर आपके शूज़ गीले हो गए तो फिर चलने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो लेना आप ना भूलें। उसके साथ हल्की फुल्की कुछ जो भी खाने की चीज़ें हैं आप वो कैरी कर सकते हैं। बाकी रास्ते में अच्छी खासी व्यवस्था है। हाँ, बहुत हैवी खाना नहीं मिलता, लेकिन मैगी, स्नैक्स, फ्रूट्स वगैरह, पानी की बोतल, ये आपको पूरे रास्ते मिलते रहते हैं। सिर्फ रेट्स का यह है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, रेट्स आपके हर चीज़ के डबल से ट्रिपल होते जाते हैं, और ऊपर पहुंचते पहुंचते पानी के रेट कई बार काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक
हल्का सा रेनकोट भी ज़रूर कैरी करें, क्योंकि पहाड़ वाला इलाका है, बारिश कभी भी हो जाती है। सो अगर छोटा मोटा रेनकोट आपके साथ है तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ कोशिश करें कि ज़्यादा वजनदार सामान आपको ना हो, क्योंकि ट्रैक 22 किलोमीटर का है और आखिरी के 6-8 किलोमीटर काफ़ी ट्रिकी है। तो इसलिए कोशिश करें जितना कम वजन आप लेंगे आप उतना हल्का फुल्का चल सकते हैं। और शूज़ का कई लोग बोलते हैं कि बहुत हैवी ट्रैकिंग शूज़ चाहिए, ऐसा वैसा, जो इतना हमें तो नहीं लगा। अगर आपके नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ भी हैं, एक अच्छे कंडीशन में हैं, आप उससे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग करते समय आपको कई बार बीच रास्ते में एक पैच टाइप का मिलेगा, जिसको लोग शॉर्टकट्स भी बोलते हैं। ये शॉर्टकट्स कुछ नहीं है, जस्ट 2-3 जिगजैग पाथ को कवर करने के लिए एक डायरेक्ट पाथ है जहाँ से आप जा सकते हो। अगर आप बारिश के मौसम में नहीं हो, जब साफ मौसम है एंड ट्रैक सूखा है, आप वो भी ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है तो आप आराम से उसके ऊपर जा सकते हो। वो शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन वो काफ़ी टाइम और काफ़ी डिस्टेंस आपकी एक बार में कवर कर देता है। बहुत ज़्यादा सेफ नहीं भी रहते, लेकिन जो सेफ वाले हैं आप एटलीस्ट वो तो ले ही सकते हैं, उससे आपका काफ़ी टाइम भी बचता है। और यदि आपको ट्रैक मुश्किल लगे तो आपको घोड़े और पिट्ठू की यानी कि पालकी की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कोई ट्रैक नहीं चल पा रहा तो वहाँ पे कई सारी सुविधाएं हैं आपके लिए। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वहाँ हवा काफ़ी कम होती जाती है और ठंड काफ़ी बढ़ती जाती है, लेकिन मन में हर हर महादेव और जो साथ में यात्रीगण रहते हैं वो आपका जोश बढ़ाते चलते हैं। और फिर एक समय आता है जब आपको बीच बर्फ़ के पहाड़ों से ढका हुआ भव्य केदारनाथ मंदिर का दर्शन होता है। और यकीन मानिए, एक बार आपको वो मंदिर दिखा, आपकी सारी थकान, सारी ठंड सब गायब हो जाती है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करना जीवन का एक अलग ही अविस्मरणीय अनुभव है। अगर समय मिले तो शाम की आरती जरूर अटेंड करें। वो पल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बहुत ही देखने लायक रहता है। यहाँ पर हो गया आपका डे 2। अब डे 3 के लिए आप चाहें तो सुबह वापस से दर्शन कर सकते हैं और वापसी के लिए निकल सकते हैं। सुबह वापसी करने के लिए टाइम थोड़ा कम लगता है, तो आप 5 से 6 घंटे में उतरकर वापस गौरीकुंड आ सकते हैं और वहाँ से जो टैक्सी चलती है वो यूज़ करके आप वापस सोनप्रयाग या गुप्त काशी आ सकते हैं। और वहाँ से फिर आप अपनी कैब लेके वापस देहरादून एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं और वहाँ से आप इवनिंग की फ़्लाइट लेके या अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे की फ़्लाइट लेके वापस मुंबई आ सकते हैं। इस तरीके से आप 3 से 4 दिन में आराम से केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापस मुंबई लौट सकते हैं। अब अंत में फाइनली कुछ ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको केदारनाथ यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो 4 धाम यात्रा की वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको चारों धाम के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना रहता है। वो कंपलसरी है, तो वो करना ना भूलें। उसके अलावा क्योंकि हम पहाड़ी पे जा रहे हैं तो थर्मल यानी गर्म कपड़े रखना ज़रूरी है, तो वो गर्म कपड़े रखना ना भूलें। जूते जितने आरामदायक रहेंगे आपके उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबा है, काफ़ी देर चलना पड़ता है हमको। उसके अलावा जितना जल्दी आप सुबह ट्रैक शुरू करेंगे उतना ही सही टाइम पे आप ऊपर बाबा केदारनाथ पे पहुंचेंगे और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बिता सकेंगे। उसके अलावा क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलें और ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, मन में श्रद्धा बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। बाबा केदारनाथ आपको दर्शन जरूर देंगे। धन्यवाद। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो इसको सभी के साथ शेयर जरूर करें जो भी इस साल बाबा केदारनाथ की यात्रा का प्लान कर रहे हैं। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।